नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, यानी क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डिफेंस कैटेगरी है, आपके पास ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी है। तो जैसे सैनिक स्कूल में फीस स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो आपके डिफेंस पर्सन है उनकी फीस और जो सिविलियंस की फीस है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब काफ़ी फर्क होता है। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म निकला हुआ है और फॉर्म 2021 वाला निकला हुआ, पुराना वाला निकला। 2022 वाला कब निकलेगा? सितंबर में निकलेगा। ठीक है जी। तो 2022 वाला जो मिलिट्री स्कूल का फॉर्म है सितंबर में निकलेगा, सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा अगस्त में। फिलहाल जो फॉर्म निकला हुआ है 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त के बीच में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 का फॉर्म भरा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो वो बच्चे जो पुराने हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर 2020 में सैनिक स्कूल 2021 का फॉर्म भरा था, उस समय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं निकला था, तो इस समय 20 अगस्त से पहले पहले आप भर सकते हो। तैयारी जरूर करवाइए, क्योंकि बहुत ही कम चांस मिलता है। तो अगर आप ऐसे मौके मिस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि सक्सेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, सक्सेस किसी की मोहताज नहीं होती, वो किसी का वेट नहीं करती है, किसी का इंतजार नहीं करती है। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको टाइमली डिसीजन लेना पड़ेगा। जितने भी आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी कुछ कॉमन बातें आपको बता देता हूँ। मैं आपको नाना करके बता दूं कि मैं हजारों बुक्स पढ़ चुका हूँ, हजारों बुक्स, चाहे वो सक्सेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, हजारों बुक्स पढ़ चुका हूँ। और उसमें कुछ मेन पॉइंट्स क्या है कि आपका फोकस सही होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट होने चाहिए, लगातार लगातार काम करते ही जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो फोकस्ड होना बहुत जरूरी है कि आपको आपका जो गोल है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, उस गोल से आपको डाइवर्ट नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात कि टाइमली डिसीजन लेना है। अगर आप स्लो डिसीजन मेकर हैं तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको फटाफट डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आपका बच्चा एनडीए में जाता है तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती है, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है। उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, या 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक लगातार 5 साल 7 साल बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। और जिन बच्चों में क्वालिटी डेवलप हो पाती है, जो अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर पाते हैं, एनहेंस कर पाते हैं, उन बच्चों को एडमिशन मिलता है। अदरवाइज सभी बच्चों को नहीं लिया जाता है। तो आज हम लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओआर कैटेगरी की। तो आपको पता है डिफेंस में ओआर कैटेगरी होती है, जिसमें आपके सोल्जर्स आते हैं, नायक आते हैं, लास्ट नायक आते हैं, हवलदार आते हैं। ठीक है जी। ये सारे किस कैटेगरी में? जो जेसीओ कैटेगरी से नीचे, जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, जेसीओ कैटेगरी से जो नीचे आते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके ओआर कैटेगरी में आते हैं। और उनकी 1 साल की जो फीस होती है, हम लोग फीस की बात कर रहे हैं, सिर्फ 12,000 रुपये होती है। अगर इसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस पूरा जोड़ लिया जाए तो ये मोटा मोटा 50 एक हजार रुपया बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। 12,000 रुपये फीस प्लस, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में खाने पीने का जो खर्चा है या अदर जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम आती है। मेरे काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग उन लोगों से फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो ये सारी जानकारी वहीं से मिलती है, बच्चे बताते हैं हम लोग को। हम लोग तो 10 साल से तैयारी करवा रहे हैं, तो पता ही है। ठीक है जी। तो आपको मैं बता दूं कि जो जेसीओ कैटेगरी से नीचे के हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, मोटा मोटा 12,000 रुपये प्लस जो आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल है, 50 एक हजार रुपये का खर्चा आता है। अब बात करते हैं जो जेसीओ कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी में, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स में, चाहे वो इंडियन नेवी में, या वो एक्स सर्विस मैन है। तो उनका जो टोटल पूरे 1 साल का जो ट्यूशन फीस लगता है वो सिर्फ 18,000 रुपये लगता है। ठीक है, सिर्फ 18,000 रुपये। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर इसमें भी आप जोड़ लोगे तो 55,000 रुपये से ऊपर का नहीं जाएगा। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑफिसर्स कैटेगरी। जो आपके ऑफिसर क्या होना गया, सबसे पहले आता है आपका लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये सारे जो ऑफिसर रैंक हैं, उनमें जो उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस लगती है सिर्फ 25,000 रुपये साल की। अगर आप उसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ जोड़ लेते हो तो भी आपका
60,000 65,000 इससे ऊपर आपका नहीं जाता है, जो ऑफिसर कैटेगरी के आते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिविलियन कैटेगरी है ना। ज़्यादातर लोग वही परेशान होते हैं जो आर्मी वाले हैं, उनको तो सारा पता होता है। डिफेंस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको तो पता होता है, और उनको पैसा भी वापस मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, है ना। तो सबसे लास्ट में आता है आपका सिविलियन कैटेगरी, और एंड में मैं आपको बताऊंगा SC ST वालों को कितना बड़ा बेनिफिट होता है। ओवरऑल फीस का सिर्फ 25% देना पड़ता है। तो जो सिविलियन कैटेगरी वाले आते हैं उनके लिए जो फीस है वो 51,000 फीस है, पूरे साल का जो ट्यूशन फीस है, ठीक है। और अगर हम इसमें रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, अगर हम इसमें सब कुछ जोड़ दें, जो सिविलियन का बच्चा है, जो आर्मी में नहीं आता है, एयरफोर्स में नहीं आता है, नेवी में नहीं आता है, डिफेंस कैटेगरी में सिर्फ यही 3 आते हैं, बाकी सभी लोग सिविलियन में आते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी फोर्सेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, कई सारे असम राइफल में, ITBT हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, CISF में है, तो आप सभी लोग सिविलियन कैटेगरी में काउंट होते हैं। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 51,000 के साथ साथ सब कुछ अगर जोड़ लिया जाए तो मोटा मोटा साल का 90,000 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, मोटा मोटा। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा, ठीक है जी। बाकी ये कॉशन मनी है, ये आपको हमेशा रखना चाहिए। ये वन टाइम फीस है जो जमा होती है। OR कैटेगरी वालों के लिए 1,200 रुपये, JCO के लिए 1,800 रुपये, ऑफिसर्स के लिए 3,800 रुपये, और सिविलियंस के लिए 6,000 रुपये। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो पार्ट है कि भैया SC ST वालों की फीस कितनी लगती है। देखिए, SC ST वाले अगर आपके डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, OR कैटेगरी में आते हैं, तो 12,000 का सिर्फ आपको 25% देना है। तो जो भी 12,000 का 25% है वो आप लगा लीजिए। अगर आप डिफेंस में हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं और आर्मी में OR कैटेगरी में आते हैं, तो सिर्फ 12,000 का 25%। अगर आप डिफेंस में JCO कैटेगरी के अंडर में आते हैं तो 18,000 का सिर्फ 25%। 18,000 ये फीस है, इसका सिर्फ 25% देना है। बाकी जो है वो सब आपको पूरा देना पड़ेगा, रहना पीना खाना वो आपको देना पड़ेगा। फीस का सिर्फ 25%, क्योंकि फीस तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, 25,000 रुपये साल की फीस क्या होती है भाई? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ऑफिसर्स कैटेगरी की, तो यहाँ पे 25,000 फीस है। लेकिन मान लो कोई ऑफिसर है जो कि SC ST कैटेगरी में आता है, तो 25,000 का आपको सिर्फ देना है 25%। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सिविलियन कैटेगरी में, तो सिविलियंस जो है वो ध्यान से देखें, जो किसान हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, रेलवे में करते हैं, किसी अदर गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, सभी लोग आपके सिविलियन कैटेगरी में आते हैं। तो मान लीजिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल जो फीस है वो 51,000 है। आपको कितना पे करना है? सिर्फ 51,000 का 25%। आगे बात समझ में? तो मोटा मोटा आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी है जब भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको फ़ीस के बारे में जानकारी दी है, और जब भी बच्चा सेलेक्ट होगा तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका पेपर हो गया, आपका मेडिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया है, तो ये फ़ीस उस टाइम आपसे डिमांड की जाएगी। आपको पूरी तैयारी करके रखना है। और फॉर्म निकल चुका है, 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है जी। इसके अलावा जो शहीद हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में, शहीदों के बच्चों के लिए कोई फीस नहीं, मतलब बाकी आपको रहना पीना खाना देना है, लेकिन जो ट्यूशन फीस है वो आपकी बिल्कुल माफ़ है। उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी पे नहीं करना है। और जो लोग यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस समय हमारी बहुत बड़ी टीम ऑनलाइन बैठी हुई है। जो लोग अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें मैसेज कर रहे हैं, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। अनूप जी का मैसेज यूपी सैनिक स्कूल के बारे में भी बताइए। अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म निकलेगा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जो सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए होता है। 7th क्लास में बॉयज़ का और 9th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 7419999228 पर कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। परमवीर धामा जी का मैसेज है, APS दक्षाई NDA के लिए कैसा है? देखिए, अगर आपको सैनिक स्कूल में जाना है, अगर आपको NDA ज्वाइन करना है,
तो उसके लिए सबसे बेस्ट है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून और गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ठीक है, बाकी अगर आप ओक ग्रोव, अगर आप APS दक्षाई में पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन एक बेटर ऑप्शन नहीं है। बेटर ऑप्शन कौन सा है? सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, भोसला मिलिट्री स्कूल। ठीक है, ये सब डायरेक्टली NDA के पीछे पड़े होते हैं, पूरे सालों साल NDA की ही तैयारी करवाई जाती है। इनका जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो NDA जैसा ही होता है। मनीषा चौहान जी का मैसेज, सर आप ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हो? बिल्कुल जी, आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक एक होता है फुल डे क्लासेस, जिसमें सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और एक है इवनिंग क्लासेस, जिसमें आपको सिर्फ शाम को क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK। 40-40 मिनट का लेक्चर लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इवनिंग क्लासेस के साथ आपको ऐप मिल जाती है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड। सरिता झा जी का मैसेज, सर मदर का डोमिसाइल अगर हो तो यूपी सैनिक स्कूल में चल जाएगा? देखिए, वैसे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फादर का। देखिए, बाकी कोई एक्सेप्शनल केस है, कोई डिस्प्यूटेड केस है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप मदर का लगा सकते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। लेकिन वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है फादर का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मदर के बारे में कोई भी जानकारी फॉर्म में नहीं दी गई है, ना वेबसाइट पे है। फादर का ही डोमिसाइल मांगा गया है। सुमित का मैसेज है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? आपको क्या करना है, आप वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिए। अगर आप चेक नहीं कर सकते तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जब भी आएगा हम सबसे पहले अपडेट कर देंगे। ठीक है। नरेश चौधरी जी का मैसेज है, मेरा सन अभी 4th क्लास में है, तो क्या उसके लिए अच्छी तैयारी कहाँ से करवा सकते हैं? आप कुछ मत करो, आप हमारे स्कूल में आओ, एक बार विजिट करो। सही है, अभी छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अभी ऑनलाइन क्लासेस से तैयारी करवाओ, स्टार्ट करो, और जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तब आपको अम्बाला में आना है। आप अभी सिर्फ विजिट करो, देखो कैसा सिस्टम है। एक बार विजिट करो, 2 बार विजिट करो। और सबसे अच्छी मैं आपको बता दूं कि जैसे सैनिक स्कूल और NDA में सिस्टम होता है, आपको हॉर्स राइडिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको अम्बाला में करवाई जाती है। सही है, बच्चों का संडे वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है ना? तो जो भी टेस्ट होता है उसकी सारी रिपोर्ट आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाती है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास का एग्जाम कब? देखिए, अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो 2021 वाला निकला हुआ है। कौन सा फॉर्म निकला है? 2021 वाला। तो अभी आपको क्या टारगेट लेके चलना है? अभी जो फॉर्म निकला हुआ 2021 का, तो ये जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर में हो सकता है। मुकेश कुमार जी का मैसेज है, मुकेश कुमार जी, जैसे जैसे समय निकल रहा है पेरेंट्स को कॉल किया जा रहा है, और आपको बता दूं कि पेरेंट्स को कॉल कर करके उनको अपडेट किया जा रहा है, और साथ के साथ बच्चों का फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा यही टारगेट है, 20 अगस्त का वेट नहीं करेंगे, 31 जुलाई तक जितने भी हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उन सभी बच्चों का फॉर्म भर दिया जाएगा, सभी बच्चों का। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं। ठीक है, उनको तैयारी हम करवाते हैं, ले करके जाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, तो उनका सब कुछ अच्छा चलता है। उनको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाती है। सुमिरन सिंह जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश का मैसेज है, सर व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर सैनिक स्कूल? सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी निकला नहीं है, तो अगस्त में फॉर्म निकलेगा, तब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए करीब करीब 400 रुपये फीस होती है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है सैनिक स्कूल का हर साल। ठीक है जी। सरिता झा जी का मैसेज, गर्ल्स के लिए कौन कौन से सैनिक स्कूल अच्छे हैं? देखिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करती हैं, आपको उसी स्टेट से लड़कियों का फॉर्म भरवाना है। ठीक है जी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करती हैं उसी का फॉर्म भरवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। रोहन कुमार जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी कोई क्लासेस हैं? बिल्कुल है जी, हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है,
अभी 1st to 5th के बच्चों को अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं आपको इनवाइट करता, बुलाता और मैं आपको 1st क्लास के बच्चों से मिलवाता, 2nd क्लास के बच्चों से मिलवाता है। कई ऐसे बच्चे हैं हमारे स्कूल में जो भाई बहन हैं और वो हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। एक भाई 2nd क्लास में, बहन 3rd क्लास में, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप की मदद से। तो बहुत जल्दी 1st to 5th क्लास भी ओपन हो जाएगी, मोटा मोटा 5-6 अगस्त तक ओपन होने की उम्मीद है ना। बाकी बड़ी क्लासेस 6th से लेकर 12th क्लास के बच्चे आ रहे हैं, स्कूल ओपन हो चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं। परमवीर धामा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। जो लोग प्रॉपर अम्बाला में आकर के तैयारी करना चाहते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग कब होती है? शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश यादव जी का मैसेज है, यूपी के लिए क्लास 9th में सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करें तो बहुत कम सीट्स होती हैं, 15 से 20 सीटें होती हैं 9th क्लास में, ठीक है। और 9th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। शर्त ये होती है कि आपके जो फादर हैं वो यूपी से बिलोंग करने चाहिए, तभी आपको यूपी में एडमिशन मिलेगा। फादर का यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। चंद्रभान कुमार जी का मैसेज, सर बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? बर्थ सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है जी। बर्थ सर्टिफिकेट अलग होता है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां से वो बनता है आपका, ठीक है। नकुल कुमार जी का मैसेज, सर RIMC दिसंबर का फॉर्म कब तक आएगा? नकुल, RIMC देहरादून दिसंबर का फॉर्म जो है वो आपका अगस्त में आएगा। सैनिक स्कूल और RIMC देहरादून दोनों फॉर्म अगस्त में निकलेंगे, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2022 का जो फॉर्म है वो आपका सितंबर में निकलेगा। उमेश योगी जी का मैसेज, सर कितनी ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए क्लास 6th एंड क्लास 9th में एडमिशन के लिए? 6th क्लास में 80 सीट्स हैं, 9th क्लास में 20 सीट्स हैं, और 6th और 9th क्लास में सैनिक स्कूल में भी एडमिशन होता है, मिलिट्री स्कूल में भी होता है, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी होता है। 8th क्लास में RIMC देहरादून में एडमिशन होता है। परमवीर धामा जी का मैसेज, सर आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन को दिल से सैल्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगे रहते हैं यार, देखो बस यही चीज़ आपको भी समझाते हैं, मेहनत करने वाला आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता। लाइफ में एक बात याद रखना, ना वो कभी स्ट्रगल करेगा। तो आपको ये याद रखना, अगर आप मेहनती आदमी हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो आपको कभी भी लाइफ में, चाहे आप नौकरी करोगे तो भी आप खुश रहोगे, बिजनेस करोगे तो भी खुश रहोगे, ठीक है। हमेशा मार कौन खाता है? कामचोर आदमी मार खाता है। चाहे आंधी आए तूफान आए, हम लोग ऑनलाइन लगे रहते हैं, ऑफलाइन स्कूल चलता है, एकेडमी चलती है, तो लगे रहते हैं। कोई कराए ना कराए, कोई तैयारी करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम क्या है? आपको सही रास्ता दिखाना, गाइड करना, मोटिवेट करना, सही है। और अभी फॉर्म निकले में 20 अगस्त लास्ट डेट है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 10 अगस्त के बाद RMS का ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल। तो रिस्क मत लीजिए। हिंदुस्तान में आदत है, लास्ट डेट पे किराया भरेंगे, लास्ट डेट पे बिजली का बिल, लास्ट डेट पे दूध वाले को पैसा देंगे, लास्ट डेट पे स्कूल की फीस जमा होगी। तो अगर आप भी इसी आदत के शिकार हैं तो आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, पक्का आएगी, अगर आप लास्ट डेट में भरोगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और खुद एक्सपेरिमेंट मत करो, दिन में हज़ारों कॉल्स आ रही हैं। पेरेंट्स पहले तो जोश में आकर के खुद भरने लग जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं, फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो जोश में आके बोलते हैं हम खुद भर लेंगे, बाद में सारा दिन फ़ोन करते हैं, ये वाले में क्या ऑप्शन आएगा, वो वाले में क्या ऑप्शन आएगा, है ना। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आप ऑफिसर बनने के सपने देख रहे हो तो थोड़ा सा आपका बिहेवियर भी ऑफिसर वाला होना चाहिए, आपका एटीट्यूड भी ऑफिसर वाला होना चाहिए, तभी आपका बच्चा बन पाएगा, है ना। और अगर हम लोग बार बार चिंदी चोरी वाली बातें करेंगे या चवन्नी बचाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो चवन्नी तो बच जाएगी, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ मैं और आप मिले हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप वीडियो देखने आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो लक्ष्य आपको नहीं मिल पाएगा, सही है। सरिता झा जी का मैसेज है, सच में सर हर रोज़ आप टाइम पे लाइव आ जाते हैं, सैल्यूट टू यू एंड योर टीम।
आप लोग सच में बहुत हार्ड वर्किंग हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हेड्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो बस लगे रहते हैं कि सभी को समझाएं, जैसे हम लोग मेहनत करके आज ऊपर आए हैं, हमने ग्रोथ करी है, तो हमें को लगता है यार अगर मैं कर सकता हूँ, मैं एक सोल्जर का बच्चा हूँ, मेरे फादर कोई आर्मी में ऑफिसर नहीं थे, सोल्जर थे, तो मुझे लगता है यार अगर मैं सोल्जर का बच्चा होकर के आज करोड़ों में काम कर सकता हूँ, 200 से भी ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, हज़ारों बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, अगर मैं स्कूल खोल सकता हूँ, एकेडमी चला सकता हूँ, तो आपका बच्चा क्यों नहीं चला सकता है? बस सीधी सी बात मेरे को यही नहीं समझ में आती। तो सारा खेल है गाइडेंस का, ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग प्रॉपर कंसल्ट नहीं करवाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस में लेते हैं। लोग ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जो ऑलरेडी खुद फेल हैं, बेचारे खुद धक्के खा रहे हैं, खुद परेशान हैं, खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। आप आओ और सक्सेसफुल लोगों से मिलो, जो खुद ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। जो आदमी खुद रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा है ना, जो खुद, जिसका स्कूल अच्छा नहीं चल रहा है, कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं चल रहा है, या खुद ही बेचारा सारा दिन सुबह शाम बैठ के पढ़ा रहा है, वो आपको क्या गाइड करेगा बताइए। तो ये आपको समझना है, क्योंकि कोई भी स्कूल आपको मालिक बनना नहीं सिखाता है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लाइव आऊँ, मोटिवेट करूँ, और यहाँ से आपको मेरी सोच के बारे में पता चलेगा। तो ऑटोमेटिकली देखिए, अगर जो स्कूल का ऑनर है वो खुद अगर ऐसा है, ऐसी बातें कर रहा है, जिसने खुद सक्सेस हासिल करी है, तो आपके बच्चे के लिए कौन सी बड़ी बात है ना। इसीलिए मैं खुद बच्चों से खुद डायरेक्टली मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ फ्यूचर के लिए, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ दिक्कत ये कि हम लोगों की सोच छोटी है। हमने बचपन से यही कहावतें सुनी है, जितना चद्दर है उतना ही पैर पसा लो। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, मैं आपको बता दूं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, बिल्कुल उगते हैं। अगर आप में दम है तो आप उगा सकते हो, और नहीं तो फिर आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करोगे। कितने पढ़े लिखे लोग भी हैं जो स्ट्रगल करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बाहर नहीं निकले, दुनिया नहीं देखी है, तो हमेशा परेशान रहते हैं। हरीश रोठेला जी का मैसेज है, मेरिट लिस्ट में 6th नंबर पे नाम आया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आपसे ऊपर 6 बच्चे हैं, तो भगवान जाने नाम आएगा कि नहीं आएगा। आप सिर्फ वेट कर सकते हो, और आप आगे की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में नाम आना ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आ गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का वेट करना कोई समझदारी नहीं है। आप आगे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ो, नहीं तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। संभव पांडे जी का मैसेज, इज देयर एनी बुक्स फॉर RMS प्रीवियस सैम्पल पेपर? बिल्कुल जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, है ना। सैम्पल पेपर तो हम पेरेंट्स को वैसे ही फ्री दे रहे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको हम 10 सैम्पल पेपर फ्री दे रहे हैं, सॉल्ड। 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, 5 सैनिक स्कूल का, 6th क्लास का अलग है, 9th क्लास का अलग है। आशुतोष सिंह जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में स्ट्रीम क्या होती है? नॉन मेडिकल। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में ही नॉन मेडिकल स्ट्रीम से बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। ना तो वहाँ पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगी, ना आपको आर्ट्स स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन मेडिकल स्ट्रीम मिलेगी, ये आप याद रखना। कई बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नॉन मेडिकल स्ट्रीम से ही NDA निकल सकता है। कई बच्चे हमारे स्कूल में भी आते हैं, सर हमने NDA तो करना है लेकिन हमने कॉमर्स लेना है, सर हमने NDA में निकलना है तो लेकिन हमने आर्ट्स लेना है। नहीं निकल पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार ने आपको खुश करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है कि कॉमर्स वाले भी NDA का पेपर दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, लेकिन निकलता कोई नहीं है। और बच्चों को नॉलेज होती नहीं है, बच्चे पेपर देकर खुश हो जाते हैं, और उनको उनका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हम लोग कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, हमने कम पढ़ाई करी है साइंस वालों के कंपैरिजन में, हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, जबकि गवर्नमेंट आपको बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। फॉर्म के नाम पर हज़ारों लाखों रुपए लिया जाता है, और कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों का NDA का पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें मैथ्स भी आता है, GK भी आता है, भर भर के GK आता है। GK में सारा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, बायो है,
तो कॉमर्स और आर्ट्स वाला बच्चा कहाँ से कर लेगा जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ही नहीं। किरण कौर जी का मैसेज आया है, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर्म प्रॉपर फॉर्म भरवाइए, फॉर्म निकलने वाला है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का, और गुड़िया जो है वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है। किरण कौर जी, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2010। 4 फरवरी 2010। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एज के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है। कोई भी पेरेंट जो हमारी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, कैरियर डिफेंस स्कूल, या वेबसाइट पे जाकर के careerdefenseschool.com पर जाइए, फिल ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करो। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ खुद चेक कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। 4 फरवरी 2010, लो जी 4 फरवरी 2010 वाला जो बच्चा है, फीमेल के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लिया, और लो जी, तो गुड़िया के पास 4 फरवरी 2010, एक मिनट दोबारा से चेक करते हैं। हाँ जी, 4 फरवरी 2010 के अकॉर्डिंगली अगर यूपी से हैं तो 2023 में मौका मिलेगा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है जी, अगर यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा 2023 में, यानी अभी 2 साल तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा CHS का फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, एज निकल गई है, एज काफ़ी हो गई है, तो एज के अकॉर्डिंगली बहुत कम चांसेस हैं, इसीलिए आप आराम से 2 साल तैयारी करवाओ। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास अभी चमन वाटिका गुरुकुल का चांस है। ठीक है जी, सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में फ़ीस बहुत कम है, 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा। रुपेश कुमार जी, समूलतला आवासीय विद्यालय का फॉर्म अभी नहीं निकला है। सुनिधि जी का मैसेज है, सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में है, सैनिक स्कूल कपूरथला, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, है ना, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर आपका नगर निगम वाला बना होना चाहिए, है ना। पंकज अग्रवाल जी का मैसेज है, सर गलत फॉर्म भरने के बाद दोबारा भर सकते हैं? दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं? क्योंकि उसमें आपने आधार नंबर डाल दिया है, जो आधार नंबर एक बार लिंक हो गया है वो दोबारा से लिंक नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं हर रोज़ पिछले 6 साल से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, 2015 से। ठीक है जी, तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी मुझे वीडियो बनाते हुए करीब करीब 7 साल हो चुके हैं, और मैं 7 सालों से एक ही बात समझा रहा हूँ कि आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट मत करो। पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, 200, 400, 500 रुपये बचाने के चक्कर में आपके बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाता है, फॉर्म गलत हो जाता है, और फिर दिक्कत आती है। कुछ मत करो। पंकज अग्रवाल जी, आप हमें कॉल करो, हम आपके बिहाफ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को मेल डालेंगे, आपके बच्चे का सारा डिटेल डालेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ठीक कर दिया जाए। बाकी फॉर्म को अपडेट नहीं किया जा सकता। एक फॉर्म जो एक बार भर गया, देखते हैं, क्या पता 20 अगस्त के बाद करेक्शन विंडो ओपन होए, क्या पता, बट ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है। नकुल कुमार जी का मैसेज है, नॉन मेडिकल का क्या मतलब होता है? जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो होते हैं उनको 2 स्ट्रीम मिलती है, एक नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। तो जो बच्चे आगे चल के इंजीनियर बनते हैं वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से बनते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं वो मेडिकल स्ट्रीम से बनते हैं। तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम में क्या होता है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है। मेडिकल स्ट्रीम में जिसमें आप डॉक्टर बनते हो, नर्स बनते हो, BDS करते हो, नीट का पेपर देते हो, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना पड़ता है। आशुतोष सिंह राजपूत जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से आर्मी डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं? सैनिक मिलिट्री स्कूल से नहीं कर सकते हो, लेकिन 12th के बाद आप कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में आओ, आराम से तैयारी करो, 9th, 10th, 11th, 12th में हम आपको AFMC की तैयारी करवाएंगे।
नीट की तैयारी करवाएंगे। तो 12th क्लास के बाद आप डायरेक्ट एएफएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है सरकारी खर्चे पर, बहुत ही मिनिमम फीस पे आपको डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। चंद्रभान कुमार जी का, सर मैंने पूछना था कि आरएमएस के प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एसएलसी ही वैलिड होगा, ग्राम पंचायत इशू सर्टिफिकेट नहीं। तो बिल्कुल जो लिखा है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जो उसमें लिखा है, अगर आपको बात समझ में आ रही है, देखिए बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। बट जिनको समझ में आ रहा है कि साफ साफ लिखा हुआ है, फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। पवन जी का मैसेज आ चुका है, 20 मई 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 20 मई 2011, 20 मई 2011। लो जी, पवन जी का मैसेज आ चुका है, लड़के के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 20 मई 2011 के अकॉर्डिंगली 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हैं, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की लगातार 2 साल। ठीक है जी। और अच्छी बात क्या है कि अगले साल 2022 में RIMC देहरादून का एग्ज़ाम दे सकते हैं 8th क्लास के लिए, जून वाला और दिसंबर वाला। अगर यूपी से हैं तो यूपी सैनिक के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हैं, गुरुकुल की तैयारी कर सकते हैं, CHS एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ज्योति सिंह जी का मैसेज, सर कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला को। ज्योति सिंह जी, हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, स्कूल की पढ़ाई करवाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी करते हैं उनको हम लोग CBSE का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ताकि कल को आपका बच्चा कहीं पे जा रहा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग क्या करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, समझिए आप इस चीज़ को। तो जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनको स्कूल और कंपटीशन दोनों की तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे 10 घंटे पढ़ना है। तो हमारा मेन फोकस होता है किस पे, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो मेन स्कूल है हम उसके पीछे पड़े होते हैं। तो जब भी आपका बच्चा यहाँ से जाएगा तो हम आपको CBSE एफिलेटेड सर्टिफिकेट दे देंगे, ताकि कल को आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, एडमिशन करवाने जा रहे हैं, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी। सुमिरन सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2009। ठीक है जी, 1 नवंबर 2009। लो जी, अभी जो RMS का फॉर्म निकला हुआ है 6th क्लास के लिए, बहुत अच्छी खबर है सुमिरन सिंह जी, बहुत बहुत मुबारक हो। 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आप हमारी मदद से फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगस्त में फॉर्म निकलेगा, 4 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। और एक अच्छी खबर क्या है कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 2023 वाला, यानी अभी आपके पास 2 साल प्रॉपर टाइम है। 6th क्लास का एग्ज़ाम आप अभी दोगे 2021 में, और 9th क्लास का एग्ज़ाम आप दोगे 2023 में। यानी कहने का मतलब ये कि आपके पास अभी अच्छा खासा 2 साल का समय है। मस्त होकर के आराम से सिर्फ तैयारी करो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। जो लोग मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं उनको मैसेज नहीं आ पाएगा, ना मैं उनकी मदद कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो में कम से कम 50 बार तो सिर्फ यही बोलना पड़ता है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, तीनों जानकारी दो। अरुण कुमार जी का मैसेज, सर मेरा सैनिक स्कूल का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो अगला प्रोसेस क्या होगा। फिर आपको, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में मेडिकल हो गया है तब तो फिर सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे आपको स्कूल में, और आपको फिर आकर के फीस जमा करवाना है। ज्योति सिंह जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम 3 घंटे लगातार होता है। बिल्कुल जी, कोई गैप नहीं होता है। 6th क्लास का पेपर 2.5 घंटे का होता है, 9th क्लास का पेपर 3 घंटे का होता है। ज्योति जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आलोक का मैसेज है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा। सैनिक स्कूल के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत पहले ही रिजल्ट आ चुका है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी मेडिकल की लिस्ट नहीं आई है,
मेडिकल नहीं हुआ है। अदरवाइज मैक्सिमम जगह पे सैनिक स्कूल का लिस्ट आ चुकी है, मेडिकल भी हो गया है और अब एडमिशन होना स्टार्ट हो चुका है। पवन जी का मैसेज है आरआईएमसी देहरादून में हरियाणा की कितनी सीट्स हैं? एक सीट होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट की सिर्फ एक सीट होती है। सिर्फ यूपी हो गया, जो बड़े स्टेट हैं यूपी बिहार, यहाँ पे आपको 2 सीट मिलती हैं। अदरवाइज सभी जगह पे एक ही सीट होती है। बट अच्छी बात क्या है कि आरआईएमसी देहरादून के लिए आप आराम से 2 साल तैयारी करवाओ, क्योंकि बच्चों को 2 से 3 अटेम्प्ट मिलता है और साल में 2 पेपर होता है। आशाराम पाल जी का मैसेज है चमन वाटिका गुरुकुल 8th क्लास की फीस कितनी है? 1,72,000 रुपये फीस है एक साल का। 1,72,000 रुपये फीस है गर्ल्स के लिए। ठीक है जी, तो तैयारी करवाओगे तभी फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो चमन वाटिका गुरुकुल है, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। चमन वाटिका गुरुकुल की खासियत ये कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है ना। तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि भी हमारी लड़की ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। ठीक है जी, बाकी हमारे स्कूल में कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, ठीक है जी, आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको आपने प्रेस करना है ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियोस मिले, लेटेस्ट। लक्ष्मी गुप्ता जी का मैसेज है 4th क्लास को कब बुलाया जाएगा? 1st to 4th क्लास को 5 से 10 अगस्त के बीच में बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मली सभी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, क्लासेस भी अब प्रॉपर लग रही हैं। हर्ष यादव जी का मैसेज सैनिक स्कूल में मेडिकल में सर्जिकल क्या होता है और उसमें अनफिट हूँ, मेरे में मेडिकल होगा। सर्जिकल, देखिए कोई अगर आपका सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, अगर कोई माइनर छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है और वो भी लास्ट 6th मंथ में, तो फिर आप ये मान के चलो कि आपको निकाल दिया जाएगा। रौनक का मैसेज सर आप जेएनवी की वीडियो बनाते हो क्या? बिल्कुल जी, यूट्यूब पे देखो भर भर के डाला हुआ है, मैं भी बनाता हूँ, मेरी टीम भी बनाती है। एक एक चीज़, रिजर्वेशन क्या होता है, फीस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। आतिश कुमार जी का मैसेज है समूलतला स्कूल कैसा है? देखिए समूलतला आवासीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, यूपी विद्या ज्ञान, ये स्कूल उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिनका फाइनेंशियली बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, श्रुति जी का मैसेज है सर इन ऑल पार्ट्स एग्जाम चाइल्ड कैन अटेम्प्ट एनी पार्ट फर्स्ट और ही कैन, कहीं से भी कुछ भी अटेम्प्ट कर सकता है। टिक करना है जी, जहाँ मर्जी से टिक कर दो, है ना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 200 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होता है। 6th और 9th क्लास दोनों का पेपर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, 11:30 बजे पेपर खत्म होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको सर्कल करना होता है। श्रुति जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा करे आपका बच्चा जरूर निकले और आप लोग ऐसे ही जोर लगाते रहिए। कनुष का मैसेज आया 3 जनवरी 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। कनुष, बड़ा ही प्यारा नाम है, कनुष बड़ा ही यूनिक नेम है। 3 जनवरी 2011, लो जी 2008, सॉरी 3 जनवरी 2008, लो जी कनुष जी का मैसेज आया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। लो जी, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जो भी आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है वो आप अप्लाई कर सकते हो। 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में भरा जाएगा और अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है। कई पेरेंट जो बार बार क्रैश कोर्स की डिमांड करते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने की, आपके स्कूल वाले 2-3 महीने की छुट्टियां नहीं देंगे आपको। तो अगर आपको तैयारी करवानी है तो आपको अम्बाला आना पड़ेगा। प्रॉपर आपको जुलाई से अगस्त से प्रॉपर मार्च 2022 तक तैयारी करना पड़ेगा। जितना शॉर्टकट मारोगे उतना परेशान होगे, उतना दुखी होगे। ठीक है, आपके स्कूल वाले आपको 3 महीने 4 महीने की छुट्टियां नहीं देने वाले हैं। ठीक है, कोई स्कूल इतना पागल या बेवकूफ़ नहीं है जो अपने बच्चे को 4 महीने की छुट्टियां देगा तैयारी करने के लिए, कोई नहीं देगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है, और अगर दे रहा है तो आप लिखवा के ले आओ, हम आपको 2-3 महीने का क्रैश कोर्स दे देंगे, 4 महीने का।
बट अगर आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है, आपका एज आ रहा है और फिर भी आप तैयारी नहीं करवा रहे हो और बिना तैयारी के आप सपने देख रहे हो कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने। तो ऐसे सपने देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका ना सर है ना पैर है। ठीक है जी, वो पेरेंट्स और वो बच्चे पागल नहीं हैं जो लगातार 3-3 4-4 साल तैयारी करवाते हैं, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, है ना। उन बच्चों का कंपटीशन आपके बच्चों के साथ है। तो आपको लग रहा है कि आप कंपटीशन में हैं, बट मैं आपको बता दूं कि आप कंपटीशन में नहीं हैं, आप कंपटीशन से बाहर हैं। ठीक है, और जो आप 1-1 2-2 3-3 महीने की तैयारी करवाते हैं उससे आपके बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, लो जी, पुष्पा जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल के फॉर्म कब ओपन होंगे। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, देखो ध्यान से वीडियो को। 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कार्तिक का मैसेज आ चुका है, 22 अप्रैल 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 22 अप्रैल 2007, 22 अप्रैल 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। लो जी, तो कार्तिक के पास 9th क्लास के लिए 2022 में लास्ट चांस है। और खुशखबरी ये है कि आरएमएस 2021 वाला फॉर्म भर सकता है। यानी कार्तिक के दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों आरएमएस के फॉर्म भर सकता है। और सैनिक स्कूल 2022 का फॉर्म अगस्त में निकलेगा, वो भी भर सकता है। एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है कार्तिक की। इसके अलावा कार्तिक गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कर सकता है, एपीएस दक्षाई। ठीक है, और अगर आप हमारी मदद से फॉर्म भरवाना चाहते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट करो, अपनी डिटेल डालो, फिर नीचे जाके नेक्स्ट करो और नेक्स्ट में जा करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। हमें मैसेज आ जाएगा, जैसे ही हमें मैसेज मिल जाएगा हम आपको कॉल करेंगे कि सर आपने हमें पेमेंट कराई थी, और उसके अकॉर्डिंगली आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। सही है, बहुत सिंपल है। बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालिए। नकुल कुमार जी का मैसेज, CHS BHU का एग्ज़ाम कब होगा। CHS BHU का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उसका एडमिशन अगस्त में हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। श्रुति का मैसेज है, सर वॉच इज़ अलाउड इनसाइड। नहीं, किसी भी तरह की वॉच अलाउड नहीं है वहाँ पे। बता दिया जाता है जब भी आपका 1 घंटे का समय होता है, आधे घंटे का समय होता है, जैसे जैसे समय निकलता है वो अपडेट कर देते हैं। आप सिर्फ तैयारी करो, जोर लगाओ, मेहनत करो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका एग्ज़ाम में रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मैम बैठे होते हैं एग्जामिनर्स, वो गाइड करते हैं। जैसे ही आधा घंटा होता है तो घंटी बजती है, फिर जब आधा घंटा होता है तो दूसरी घंटी बजती है, फिर 1 घंटा होने के बाद जब 1.5 घंटा होता है फिर घंटी बजती है, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 2.5 घंटे के बाद। पुष्पा जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सिर्फ लड़के भर सकते हैं, लड़कियां सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती हैं। और जो लोग इतना सवाल करते हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अगर आप लोग प्रॉपर तैयारी करवाओगे तो आपको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम आपके बच्चे का खुद ही फॉर्म भरेंगे, ना आपसे कोई लेना ना देना। कोई भी 3 फॉर्म एज के अकॉर्डिंगली जो मेन है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, जो भी मेन फॉर्म है वो हम भर देंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई कई लोग हैं कहते हैं 2-2 साल से हम आपकी वीडियो देख रहे हैं। मेरी वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि आप 2 साल से देख रहे हैं। बहुत सिंपल है, स्पष्ट बातें हैं, बिल्कुल क्लियर बातें हैं। अगर मेरी कोई वीडियो एक दिन देख लेगा, अगले दिन कॉल करेगा, जानकारी मिलेगी, चुपचाप आकर के एडमिशन करवाया, तैयारी शुरू कर दी। आप अपना काम धंधा छोड़ करके, नौकरी धंधा छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके, अगर आप सारा दिन, समझिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है इतना। अगर बच्चे ने एक बार एडमिशन करा लिया तो बच्चा खुद ही समझदार हो जाता है, उसको पता है ना। इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। बच्चे को सब पता लग जाता है जो बच्चा तैयारी करता है। आपसे ज़्यादा बच्चे का जानना ज़रूरी है, और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको सारी जानकारी हो जाती है। शुभम यादव जी का मैसेज, सर लड़के सैनिक स्कूल में भर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, लड़के सारे फॉर्म भर सकते हैं, A to Z। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। अरुण कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 2009। लो जी, 5 मई 2009। जो खुद देखना चाहते हैं वो ऐप इंस्टॉल कर लो, कैरियर डिफेंस स्कूल। वीडियो के नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे जाके ऐप इंस्टॉल कर लो।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। ये बच्चा एलिजिबल है, देखो 6th क्लास के लिए जो भी फॉर्म निकला हुआ है RMS वाला 2021 वाला, उसके लिए आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है। 20 अगस्त लास्ट डेट है। इसके अलावा 2023 में एग्ज़ाम देगा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। तो देखिए जितने भी बच्चे हैं, एज कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आगे पीछे करके किसी का 1 साल, किसी को 2 अटैम्प्ट 2 साल तैयारी करने का मौका मिलता है, एज आ जाता है। यूपी सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल, गुरुकुल के लिए भी तैयारी कर सकता है, CHS का भी फॉर्म भर सकता है लगातार 2 साल। सेंट्रल हिंदू स्कूल का फ़ायदा ये कि भी IIT के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, और फीस सिर्फ 50 से 60 हज़ार है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। श्रुति जी दिल्ली से बिलोंग करती हैं, आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा का फॉर्म भरना है। दिल्ली वालों को कोटा मिलता है सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में, ठीक है। बट आपको, आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी एक सीट से रिजर्व है, बहुत छोटी सी। तो अगर आपका बच्चा, आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, तो आपको मैम कुछ नहीं करना है, आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में फॉर्म भरना है, ठीक है। हरियाणा में 2 है, लेकिन आपको कुंजपुरा हरियाणा वाला ही फॉर्म भरना है। सरिता झा जी का मैसेज है गुड़िया के लिए, 7 जुलाई 2008 डेट ऑफ बर्थ। लो जी, 7 जुलाई 2008। यहाँ पे नीचे फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। अगर सरिता जी यूपी से हैं तो यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है गुड़िया, लगातार 2 साल, लगातार 2 साल। यूपी सैनिक में फ़ायदा ये कि फ़ीस बहुत कम है, सिर्फ 1 लाख रुपए, जिसमें आपका रहना पीना खाना सब कुछ इंक्लूड होता है। इसके अलावा गुड़िया 9th क्लास के लिए CHS का फॉर्म भर सकती है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकती है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकती है, ठीक है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म भर सकती है। चमन वाटिका गुरुकुल अम्बाला में ही है, बहुत ज़बरदस्त लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल है। करीब करीब 800-900 लड़कियां यहाँ पे पढ़ती हैं, और इस स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। गर्ल्स के लिए ये हॉस्टल है, बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। पवन जी का मैसेज है RAMC देहरादून हरियाणा में सिर्फ 1 सीट होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 सीट। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और एंड में जिनके बच्चे पढ़ने में तेज हैं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू एडमिशन में जा करके आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट आपके बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो यहाँ से जा करके अगर आप 1 साल 2 साल, या आप ऑनलाइन क्लासेस या आप फुल डे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका बच्चा यहाँ से तैयारी कर सकता है, सही है। तो मैंने यहाँ से स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता दिया है। वेबसाइट को विजिट करो, लगातार ऐप इंस्टॉल कर लो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आए। अवर सर्विसेज के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बुक्स खरीदना चाहते हैं, बुक्स, ये लो जी। तो बुक्स की जानकारी आपको कहाँ से मिलेंगी, ये देखिए 15 बुक्स का सेट, चाहे सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, जो भी है, आपको डायरेक्ट यहाँ से बुक्स मिल जाएंगी। डायरेक्ट जो भी बुक्स आप लेना चाहते हैं, ठीक है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ है, आप आओ, हम आपको स्कॉलरशिप वाले बच्चों से मिलवाएंगे जो ऑलरेडी हमारे स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है, और ये देखिए आप यहाँ से जा करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, इवनिंग क्लासेस, ये सारा लिंक दिया हुआ है, सारा लिंक। वीकली ऑनलाइन टेस्ट संडे संडे को होता है, कई लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, यहाँ पे जा करके आप फ्री रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम फॉर्म निकला हुआ है, पेपर चल रहे हैं, हमने इसको फ्री कर दिया है। देखो अब अगला टेस्ट कब होगा, 1 अगस्त को संडे है ना। तो अब अगला टेस्ट होगा 1 अगस्त को, और बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे पेपर होता है। यहाँ से जा करके आपको रजिस्टर करना है, आप ऑनलाइन रजिस्टर करो, आपको फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। फ्री आप जाके हर संडे आप वीकली ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ से जा करके आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा।
तो इसीलिए मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूँ कि ऐप इंस्टॉल करो, ऐप 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 बार बार, है ना। और वेबसाइट पे या ऐप में सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से जाकर के आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। किसी भी, अगर आपको किसी भी स्कूल की जानकारी लेना है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए, सैनिक स्कूल की प्रॉपर डिटेल जानकारी, एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब निकलेगा, एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, हर चीज़। यहाँ से जाकर के आप बुक्स भी खरीद सकते हैं। और जिन लोगों ने एज क्राइटेरिया के साथ मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, उनका मैं और मेरी टीम मदद नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा अपने आप, है ना। कैरियर डिफेंस स्कूल के नाम से ऐप है, कैरियर डिफेंस स्कूल। तो आशा करता हूँ कि आप